नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। स्वामी राघवानंद महाराज का 88वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। 88 वर्ष की उम्र में भी स्वामी राघवानंद महाराज सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। श्री महंत नारायण गिरी। आज स्वामी राघवानंद महाराज जैसे संतों की ही जरूरत है। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज। लाखों करोड़ लोग स्वामी राघवानंद महाराज से प्रेरणा ले रहे हैं। कंचन गिरी महाराज। स्वामी राघवानंद महाराज का 88वां जन्म दिवस श्री गुरु राम राय उदासीन आश्रम आराम बाग पहाड़गंज में शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। समारोह में श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी मुख्य अतिथि रहे। उत्सव समिति आश्रम सेवक परिवार द्वारा स्वामी राघवानंद महाराज के 88वें जन्म दिवस पर शनिवार को सुंदरकांड के अखंड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का अखंड पाठ भजन गायक अजय याग्निक द्वारा किया गया। मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ, जिसमें 200 महिलाओं का सम्मान किया गया। रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी ने कहा कि स्वामी राघवानंद महाराज ने सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में फहराने में जो योगदान दिया, उससे आज लाखों करोड़ों लोग प्रेरणा ले रहे हैं। वे दिल्ली संत महामंडल व सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के संस्थापक हैं। वे अब तक 8000 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार करा चुके हैं। 88 वर्ष की उम्र में भी वे भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि आज स्वामी राघवानंद महाराज जैसे संतों की ही जरूरत है, जो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने 8000 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर एक मिसाल कायम की है। मंच संचालन करते हुए दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री कंचन गिरी महाराज ने कहा कि स्वामी राघवानंद महाराज जैसे संतों के कारण ही विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। वे सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। दिल्ली संत महामंडल की पूर्व अध्यक्ष साध्वी महामंडलेश्वर विद्यानंद गिरी, दिल्ली संत महामंडल के कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्र पुरी, प्राचीन शिव मंदिर आरटीओ नई दिल्ली, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यवाहक अध्यक्ष व राष्ट्रवादी शिवसेना के अध्यक्ष जग भगवान गोयल, कोतवाल मंगलदास महाराज, दिल्ली मठ मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनील सिंह, लंबे हनुमान मंदिर करोल बाग के महंत ओम प्रकाश गिरी महाराज, वाल्मीकि मंदिर के कृष्ण विद्यार्थी स्वामी चंद्रदेव महाराज आदि भी मौजूद रहे। कपित जम्बू प्रचार उमास्तम स्वविनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर स्वापाद मंगलम। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय परम वंदनीय संत चरण मातृशक्ति बंधुओं, ये विशेष रूप से हम लोग का सबका सौभाग्य है कि 88 वर्ष जो है महाराज को हो गया है कि अभी 90 में 2 साल बाकी है महाराज का। अभी हमारे महामंत्री जी बोल रहे थे कि महाराज को श्रद्धांजलि देते हैं, तो ये ऐसा होता है कि भावांजलि श्रद्धांजलि नहीं, वो क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो भाव होता है, भाव से जब वो पूर्ण होता है तो बहुत सारे शब्द ऐसे निकल जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि श्रद्धा से जब कभी भी किसी को पुष्प चढ़ाते हैं तो वो श्रद्धांजलि होती है। कोई उसका कोई अन्य अर्थ नहीं लेना चाहिए कभी भी भाव जो है, क्योंकि महाराज तो मृत्यु जय हो गए हैं, मृत्यु विजय है महाराज जी। महाराज जी तो बहुत पुराने है। हमको याद है कि महाराज जी 80 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में बिरला मंदिर के सामने धरना में महाराज बैठते थे। जवान ही था महाराज का, 40 साल पहले की बात बता, 43 साल करीब हो गया। तो महाराज जी का हमेशा से राष्ट्र के प्रति हमेशा से समर्पित भाव और संतों के प्रति विशेष रूप से मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत में और विशेष करके हमारा दिल्ली में साधुओं के अंदर में विश्व पितामह के रूप में महाराज जी का यहाँ पर विराजमान है। और हमें हमेशा महाराज जी का जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। जैसे अभी अपना अजय जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अजय जी का इतना सुंदर हनुमान चालीसा, वो एक बार में वो एक हनुमान चालीसा को 24 घंटे भी ले लेते हैं और आप चाहो तो वो 1 मिनट में भी निपटा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है इनका जो है, बहुत सुंदर गायन करते हैं। तो हमारे यहाँ सभी पूजनीय संत बैठे हुए हैं और मन संचालन करने वाले हमारे महाराज श्री ने बोला है कि बहुत संक्षेप में बोलना है, तो इसलिए महाराज जी के चरणों में मैं भी पुष्प और फूल को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम जय हो। महाराज श्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।
हम सभी संतों पर, भक्तों पर अनुग्रह पूज्य महाराज श्री का। अब मैं निवेदन करता हूँ, जिनके मुखारविंद से हम लोग बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन के उसके सूत्रधार के रूप में, गायक के रूप में, जिन्होंने हमें इस आनंद की अनुभूति कराई, ऐसे हमारे मध्य उपस्थित सुंदरकांड के विख्याता, जिनको इस महारत हासिल है, प्रसिद्धि है, जिसमें जो बैठता है उनके समकक्ष उस आनंद और अनुभूति में खो जाता है, ऐसे हमारे मध्य उपस्थित अजय याज्ञिक जी का भी मैं चाहूंगा कि आभार, अजय याज्ञिक श्रीमान अजय याज्ञिक जी का भी माला और शॉल उठाकर स्वागत, जो मुझे लगता है जो भाव प्रदान कर दे, जो विश्वास प्रदान कर दे, जो श्रद्धा प्रदान कर दे, वही गायक है और वही अनुभूति है। तो ऐसे जब आपके समकक्ष सुंदरकांड का पाठ लेकर बैठते हैं तो सब भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे हमारे श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जी खुद इच्छा जाहिर किए और पूज्य महाराज श्री स्वयं उनका अजय याज्ञिक के साथ सब लोग ताली जरूर बजाएं। जब किसी का सम्मान होता है तो ये निश्चित है, बोलना नहीं पड़े कि ताली बजाएं। ये गायक भी हैं तो सम्मान के लायक भी है, इसीलिए सम्मान किया जाता है पूज्य महाराज। तो पूज्य महाराज श्री जी स्वयं अजय याज्ञिक जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, जिन्होंने हम सभी को इस भाव और श्रद्धा का प्रादुर्भाव किया हो। ऐसे ही अजय याज्ञिक जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, तालियां बजाते हैं सब लोग। अब हमारे मध्य खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।